चल क्या रहा था, सीएजी ना। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक किसकी चर्चा है, सीएजी की। ठीक है, सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एंड, ध्यान देना, एडिटर जनरल। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, ध्यान देना, नियंत्रण, क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, क्या बोला जाता है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उसके बाद यदि हम बात करें 148 में, अब व्यक्तिगत बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 148 में किसकी चर्चा है, सीएजी का गठन, किसका है, सीएजी का गठन। ठीक है, यदि हम सीएजी का गठन कहें तो बताया गया है सीएजी को, ध्यान देना, कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है, सीएजी। लेकिन किसने बोला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, सीएजी को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। ठीक है, बताया गया था कि गठन कैसे होता है इनका, ध्यान देना, ये चुनाव होता है कि ये नियुक्त किए जाते हैं, सीएजी क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो नियुक्त कौन करता है इन्हें, राष्ट्रपति करते हैं, पर किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, यदि हम बात करें इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और शपथ के बाद अगर इन्हें त्यागपत्र देना है किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देते हैं। इनको हटाने के लिए क्या लाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जाता है। ठीक है, हटाने के लिए ये था, बता दिए थे कि सीएजी क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये अधिकारी है। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 148 में। और ये भी बोला गया है, ध्यान देना, सीएजी जो है कागजी शेर है। कागजी शेर किसको कहा जाता है, सीएजी को। ठीक है, या हम कहते हैं महालेखक परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। ठीक, ये इसके बाद हम बात करें 48 के बाद आता है 149। 149 में क्या है, आर्टिकल नंबर 149 में है सीएजी की शक्ति। सीएजी की शक्ति, सीएजी का मतलब क्या है भाई, कंट्रोलर एंड जनरल, ध्यान देना, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। ठीक है, या नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ध्यान दीजिएगा, सीएजी की शक्ति में क्या है, जैसे मान चलिए संघ सरकार है। ठीक है, संघ सरकार कहाँ खर्चा कर रही है, कितना खर्च कर रही है, कितना बचा रही है। ठीक है, इस सब के बारे में जानकारी कौन लेता है भाई, सीएजी। सीएजी का मुख्य कार्य होता है कि घोटाला को ना होने दे, बस। क्या मुख्य कार्य होता है, घोटाले को ना होने दे। संघ के साथ साथ राज्य का सीएजी अलग नहीं होता है, जो संघ यानी केंद्र सरकार का होता है सीएजी, वही राज्य सरकार की भी जांच करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब सीएजी पूरे भारत में क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है पूरे भारत में। इसके बाद जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, एनजीओ आप लोग सुने होंगे, एनजीओ, कई प्रकार के एनजीओ होते हैं, उनका भी ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है, कि कंपनियां कहाँ कहाँ खर्च कर रही हैं, कितना खर्च कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें एनजीओ के बाद जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कौन होती हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उनको भी जांच कौन करता है, चलो करिए, चलो कौन करता है भाई, सीएजी करता है। इसके बाद यदि हम बात करें, जो आप लोग पढ़े होंगे संचित निधि, पढ़े थे, संचित निधि केंद्र सरकार का क्या होता है, खाता होता है ना। अब प्लस आकस्मिक निधि पढ़े हैं, आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है जब आपातकालीन स्थिति पड़ जाती है, पर संचित निधि के लिए संसद में पारित कराना पड़ता है। आकस्मिक निधि है केवल राष्ट्रपति की इच्छा, हस्ताक्षर चाहिए बस। ठीक है, अब इन सभी चीजों पर जांच कौन करता है, सीएजी जांच करता है, ध्यान रखना कि राज्य में कितना खर्च हुआ, कितना बचा है,
ठीक है। कहाँ कहाँ खर्च हुआ, एनजीओ में भी यही होता है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, यदि हम बात करें जैसे BSNL या फिर बात करें NTPC और गैस वाले भी हैं, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। उसके बाद संचित निधि में कितना पैसा बचा है, कितना निकाला गया, जो निकाला गया कहाँ खर्च किया गया, वही हाल किसका है, अकादमिक निधि का। यानी पैसे संबंधी जांच कौन करता है, CAG, ठीक है। अब देखिएगा ये घोटाला को कैसे रोकता है, घोटाला होने से कैसे रोकता है। जैसे मान लीजिए NTPC कंपनी है, ठीक है। NTPC कंपनी बोली कि हम जो है 15 करोड़ का कोयला खरीद, क्योंकि बिजली बनता है ना NTPC में, तो बोला 15 करोड़ का हम क्या खरीदे हैं, कोयला खरीदेंगे। यदि NTPC 15 करोड़ का कोयला खरीदा होगा तो उसके लिस्ट में होगा 15 करोड़। अब CAG क्या करेगा, यहाँ देखेगा उसके बाद जहाँ से खरीदे हैं कोयला 15 करोड़ को, जिस कंपनी से खरीदे हैं उस कंपनी में जाएगा, उसके डायरी को भी देखेगा। अगर उसके डायरी में 15 करोड़ लिखा है जिसका मतलब घोटाला नहीं हुआ है। अगर उसके डायरी में 15 करोड़ से मान के लिए 12 करोड़ लिखा है तब 3 करोड़ का क्या हुआ है, घोटाला हुआ। घोटाला ऐसे होता है, ठीक है। यानी CAG क्या मांगता है, हर एक जहां आप एक रुपए खर्च किए रहेंगे उसका क्या मांगता है, लिस्ट मांगता है, ठीक है। क्या मांगता है, गवाह या हम कह सकते हैं लिस्ट मांगता है, ठीक। सबूत मांगता है कि आप कहाँ कितना खर्च किए हैं। बताया था ना, चाय पियेंगे तो उसका भी लिस्ट क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यदि एडिट कर रहा है तब, एडिट नहीं कर रहा कोई बात नहीं, हम लोग नॉर्मली खर्च करते हैं, मम्मी पापा को बता देते हैं यहाँ इतना खर्च हुआ इतना खर्च हुआ। लेकिन एडिटर यानी CAG को बताना नहीं होता है, लिखित देना होता है प्रूफ। यानी क्या चाहिए उसको, लिस्ट चाहिए, आप कहाँ कितना खर्च किए हैं। 149 में क्या है इनकी शक्तियाँ, बता दें राज्य सरकार की अलग से CAG नहीं होता है। CAG पूरे भारत में कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। संघ सरकार की जांच करता है, राज्य सरकार की जांच करता है, NGO की, प्राइवेट, संचित। और ध्यान रखना किसी भी हर कंपनी में एक CAG, ध्यान दीजिए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, तो कुछ व्यक्तिगत लगे हैं। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कंपनी अपने से CAG के पद को नियुक्त कर सकती है, पर ये वाला CAG नहीं रहेगा, इसके समान ही कार्य करेगा। यानी क्या करेगा, कहाँ कितना खर्च हो, एडिट करेगा बस। छोटी मोटी कंपनी जो रहती है ना, वहाँ भी एक व्यक्ति रखा रहता है जिसको क्या कहते हैं, अकाउंटर कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करता है ना। तो वही एक प्रकार का क्या है, CAG, ठीक है। पर CAG संविधान में जो चर्चा है ये पूरे देश पर नियंत्रण करता है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, घोटाला ना होने पाए, ठीक है। ये था 149 में। 150 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल नंबर 150 की बात करें तो 150 में ये बोला गया है कि रिपोर्ट जो CAG रिपोर्ट देगा किस रूप में देगा, उसका प्रारूप क्या होगा, क्या होगा, रिपोर्ट का प्रारूप हम कह सकते हैं। रिपोर्ट का प्रारूप, ठीक है, किस रूप में देगा। एक पेज में एक लाइन लिखेगा कि एक पेज में कई लाइन लिख देगा, ये किस पे निर्भर करेगा, राष्ट्रपति के ऊपर। किस पे निर्भर करेगा भाई, राष्ट्रपति के ऊपर। यानी 150 में किसकी चर्चा है, रिपोर्ट कैसे देंगे CAG, ये किस पर निर्भर करेगा, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। अब वो चाहे जैसे कहेंगे CAG वैसे सौंप देगा। अब आगे देखिएगा आर्टिकल नंबर 151, और आर्टिकल नंबर 151 इस भाग का अंतिम आर्टिकल है। इसमें क्या बोला गया है, ध्यान देना, रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, रिपोर्ट CAG रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, CAG का रिपोर्ट, ठीक है ना, किसको सौंपेंगे, या फिर इसको ही बोला गया है प्रतिवेदन। क्या बोला गया है, प्रतिवेदन। ये शब्द याद रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूछा जाता है और याद नहीं रहता, ठीक है। प्रतिवेदन शब्द पहली बार सुन रहे हो, हम यही सुने होंगे, बात है प्रतिवेदन, ठीक है। तो 51 में किसकी चर्चा है, प्रतिवेदन। जब CAG रिपोर्ट अपना तैयार कर लेता है, ध्यान देना, CAG रिपोर्ट तैयार करने के बाद किसको देता है, यदि संघ में देना है यानी केंद्र में देना है और राज्य में देना है, दो कंडीशन बनेगा। यदि राज्य की जांच कर रहा है तो राज्य को देगा, और संघ की जांच कर रहा है तो संघ को, क्योंकि CAG दोनों को जांच कर सकता है। तो संघ में यदि देना है तो किसको देगा भाई, राष्ट्रपति को। किसको देगा, और ध्यान देना
राज्य में देना है तब किसको देगा? इसी का उल्टा कौन होता है? बोलिए बोलिए, राज्यपाल। ठीक है, ठीक है, किसको देगा? राज्यपाल। अब ध्यान देना, राष्ट्रपति को दिए, राष्ट्रपति क्या करेंगे रिपोर्ट का? अब इसको कहाँ रखवाएंगे? संसद में रखवाएंगे। संसद में रखवाना है तो संसद में किसके जरिए रखवाया जाएगा? ध्यान देना, संसद में यदि लोकसभा में रखवाना है तब किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, यदि संसद के राज्यसभा में रखवाना है तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा, या सभापति को ही क्या कहा जाता है? उपराष्ट्रपति। ये था क्लियर। अब उसी प्रकार यदि हम राज्य की बात करें, राज्य में रखवाना है किसको देंगे? राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ रखवाएंगे? विधानमंडल में, क्योंकि यहाँ संसद में रखवाया जा रहा था। ये कहाँ रखवाएंगे? विधानमंडल में। विधानमंडल में भी कितने सदन होते हैं? विधानमंडल में भी कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। उसके बाद पहला सदन की बात करें तो यदि विधानसभा में रखवाना है, कहाँ रखवाना है? विधानसभा में रखवाना है तो किसको देंगे? विधानसभा में भी अध्यक्ष होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे, विधानसभा में रखा जाएगा। यदि विधान परिषद में रखना है तब विधान परिषद में रखना है, विधान परिषद के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, तो सभापति को देंगे। इस प्रकार रिपोर्ट कहाँ रखा जाएगा? संसद या विधानमंडल, या विधानमंडल में। हाँ, ये तो विधानसभा उसका भाग है। ठीक है, अच्छा, यदि सीएजी अपना रिपोर्ट किसको सौंप दिए? राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, इनके रिपोर्ट को जांचता कौन है? चेक कौन करता है कि इनका रिपोर्ट सही है कि नहीं सही है? हो सकता है सीएजी को भी जो घोटाला किए मिला लिए हों, खरीद लिए हों। ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं है, होता है। पर इसलिए बोला गया है सीएजी के रिपोर्ट के भी चेक करता है। कौन चेक करता है? नहीं, राष्ट्रपति नहीं चेक करता है। आप बताइए। संडे को क्लास में था, गूगल है, यूट्यूब खोल रहे हैं, ये मेरा है, इसको खोलें अगर, बाईस तारीख माने यही चला होगा ना? मतलब 22 तारीख नहीं, ये अगर कल का है या परसों का ये वाला है? नहीं, डेट नहीं लगा, ये ही है। देखो इधर क्या लिखा है, सीएजी की रिपोर्ट को कौन चेक करता है? लोक लेखा समिति। हाँ, इसको पढ़ाए थे और ये बताए थे कि इसको याद रखिएगा कि आगे आर्टिकल नंबर 148 जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें काम आएगा। तो ये सब ध्यान दिया करें आप लोग। रिवीजन करते नहीं, हम बताए थे संडे का यदि आप क्लास नहीं लिए हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। लेकिन क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट के चेक कौन करता है भाई? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ना। अच्छा, लोक लेखा समिति की बात करें हम तो संडे के दिन हम बताए थे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बताइए बताइए। 7 नहीं होते। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं कुल। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15। और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7। टोटल कितने हो गए? 22। सीएजी की रिपोर्ट को कौन चेक करता है? लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 22। लोकसभा से कितने आते हैं? 15। और राज्यसभा से कितने आते हैं? 7। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखें, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो पक्ष दल के होते हैं, विपक्ष दल के होते हैं? ध्यान रखना, विपक्ष दल के होते हैं। ठीक, जो इसके अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति के, किस दल के होते हैं?
विपक्ष, जिनकी सरकार नहीं होती उनके अध्यक्ष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हो सकता है सीएजी को वर्तमान सरकार मिला ले, ठीक है। अगर वर्तमान सरकार मिला ली, वर्तमान अध्यक्ष भी है सीएजी एक लोक सेवा समिति के, तो दोनों तो मिल जाएंगे ना, एक दूसरे का भंडाफोड़ कैसे हो पाएगा। इसीलिए इसमें दिमाग लगाया गया था कि सीएजी जांच करेगा, इसकी रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट कौन जांच करेगा? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्षी दल का नेता। समझ में आया? अब देखिएगा, यदि हम बात करें लोक, ध्यान देना, सीएजी के कारण ही लोक लेखा आया है कि नहीं आया है? तो कहा जाता है सीएजी किसका मार्गदर्शक है? ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सीएजी किसका मार्गदर्शक है? लोक लेखा समिति का, ठीक है। लोक लेखा समिति का क्या है? मार्गदर्शक है। पढ़ा दिए हैं, समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संडे को पढ़ाया गया था, लगभग 2 दिन पहले ना, लगभग 22वां क्लास है, देख लीजिएगा या फिर जैसे भी पढ़ लीजिएगा कहीं से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक सीएजी समाप्त होता है और इसी के साथ भाग नंबर 5 समाप्त होता है, ठीक है। अब आगे भाग नंबर कितना चलेगा? 6 चलेगा। और बता दें, कल भी बताए थे, आज भी बता दें, यदि आपको क्लास में कोई सुझाव देना है कि जैसे मान के लिए ऐसे करिए वैसे करिए, ये फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है 72 38 083 401 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा या करने का प्रयास किया जाएगा। पर सीएजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है। सीएजी को बोला क्या गया है? महत्वपूर्ण अधिकारी। किसने बोला है? किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और क्या बोला है? कागजी लेखक, ध्यान रखना, कागजी शेर बोला गया है। क्या बोला गया है? सीएजी को कागजी शेर बोला गया। किसको? सीएजी को। महत्वपूर्ण अधिकारी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे ना। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। शपथ क्या होता? शपथ कहाँ कौन दिलाता है? त्यागपत्र किसको देते हैं? 149 में क्या? सीएजी की शक्ति बता दिए हैं। सीएजी भारत में पूरा एक होता है, ठीक है। संघ की जांच करता है, राज्य की जांच करता है, एनजीओ की, प्राइवेट कंपनियों की, संचित निधि, आकस्मिक निधि। और उसके बाद ध्यान देना, मुख्य कार्य क्या होता है सीएजी का? घोटाले को रोकना, घोटाले को जांच करना या रोकना। ये 150 है। 150 में किसकी चर्चा है? रिपोर्ट का प्रारूप कैसे बनेगा? सीएजी का रिपोर्ट, ध्यान देना, रिपोर्ट को ही क्या कहते हैं? हम प्रतिवेदन कहते हैं। सीएजी अपना रिपोर्ट किसको सौंपेगा? संघ को सौंपना है तो राष्ट्रपति, और राज्य को सौंपना है तो राज्यपाल। राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति कहाँ रखवाएगा? संसद में। संसद के यदि लोकसभा में रखवाना किसको देंगे? अध्यक्ष को। यदि राज्यसभा में रखवाना है तो सभापति को। यदि राज्य में रखवाना है तो राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल कहाँ रखवाएंगे? विधानमंडल में। विधानमंडल के अगर विधानसभा में रखवाना है तो अध्यक्ष को, और विधान परिषद में रखवाना है तो सभापति को। उसी के बाद बोला गया है कि यदि सीएजी का रिपोर्ट चेक कौन करेगा? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल कितने लोग होते हैं? 22 लोग होते हैं, ठीक है। 22 लोग के साथ में यदि हम बात करें, लोकसभा कितने आते हैं? 15 आते हैं। राज्यसभा कितने आते हैं? 7 आते हैं। और कुल कितने हो जाते हैं? 22। और लोक लेखा समिति का दल अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। यहीं से आप लोगों का जो है ये समाप्त होता है। आगे कल हम भाग नंबर 6 देखेंगे।